बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। अर्हता विवाद में सहायक अध्यापक भर्ती अटकी, टीजीटी पीजीटी परीक्षा गुम हुई। उत्तर प्रदेश की बात की जाए, प्रयागराज से प्रकाशित खबर है, जहां पर बताया गया है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में जो सहायक अध्यापक एलटी भर्ती का विज्ञापन है, समकक्ष एलिजिबिलिटी को लेकर के जो मामला है लटका हुआ है, विवाद फंसा हुआ है। शिक्षा निदेशालय से मिला अध्याचन। इसी विवाद के चलते उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लौटा चुका है और प्रतियोगी 6 वर्ष से एलटी विज्ञापन आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वही बात की जाए अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती का, तो आयोग अभी इस संबंध में कुछ स्पष्ट नहीं किया। आप जानते हैं, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है उत्तर प्रदेश में। अब जो भर्तियां होगी प्राथमिक की, माध्यमिक की, उच्च की, उन सारी भर्तियों को एक ही आयोग के माध्यम से किया जाएगा और इसकी वजह से अभी इन भर्तियों पर भी पूरी तरीके से विराम की स्थिति है। लेट लतीफी पूरी तरीके से अभी भी बनी हुई है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, बिहार में बीपीएससी की तरफ से जो 3.0 परीक्षा का आयोजन है वो आज से स्टार्ट किया गया है। 19 से 21 जुलाई के बीच इसकी परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी और परीक्षा से पूर्व 1 घंटा पूर्व पूरी तरीके से जो अनुमति है वो रखी गई है और उसके बाद किसी भी प्रकार से जो परीक्षार्थी हैं उनको पास आउट गेट के अंदर नहीं किया जाएगा। और इस बार एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन पद्धति को भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट किया गया है। और जो आज परीक्षा है डियर, मैं आपको बता दूं, वो केवल अगर आज की परीक्षा की बात की जाए तो 6 से 8 की है। मध्य विद्यालय की आज परीक्षा होनी है। कैमरे की मॉनिटरिंग से पूरी तरीके से परीक्षाएं होने जा रही हैं। सरकार, बिहार सरकार के सामने सबसे बड़ी जो समस्या है, जटिल है, वो यही है कि पूरी पारदर्शिता और शुचिता के साथ इस परीक्षा को आयोजित कराया जाए, क्योंकि इसके पहले ये परीक्षा हुई थी, पेपर लीक हुआ था जिसकी वजह से परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। लेकिन इस बार जो पेपर है कई सेटों में क्रिएट कराया गया है बीपीएससी की तरफ से। प्रत्येक जिले में जो पेपर की कोडिंग है वो अलग तरीके से की गई है, प्रश्न बदले गए हैं सेंटर्स के, हर पेपर्स के। तो एक बड़ी व्यवस्था के साथ बीपीएससी इस बार मैदान में उतरा है। फिलहाल आज से आगाज हुआ है। देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार बीपीएससी इस पूरी परीक्षा को कितनी पवित्रता और शुचिता के साथ करवा पाता है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, सुप्रीम आदेश आया है, नीट यूजी के नतीजे शहर व केंद्रवार कल तक जारी किए जाएं। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि एनटीए शनिवार दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर जो परिणाम है वो अपलोड कर दे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र की चिंता पर शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि नतीजों में जाहिर ना हो पहचान, किसी प्रकार की कोई पहचान जारी ना की जाए। साथ ही इस पूरी परीक्षा को अगर रद्द कराने की बात की जाए तो उसकी जो याचिका है उसकी अनियमितता की जो जांच है, इस मांग वाली याचिकाओं पर जो सुनवाई है शीर्ष कोर्ट की, वो आने वाली 22 जुलाई को होगी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा जी की पीठ ने अभ्यर्थियों के वकील नरेंद्र हुड्डा से पेपर लीक परीक्षा के रद्द करने व दोबारा कराने समेत इसके आयोजन में व्यापक अनियमितताओं के दावों को स्थापित करने के लिए कहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो पेपर निरस्त भी हो सकता है। इसकी सुनवाई आने वाली 22 जुलाई को पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय में होने जा रही है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, बीएड कैंडिडेटों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट है। क्योंकि आप जानते हैं कि लगातार बीएड को प्राथमिक में शामिल कराने की जद्दोजहद लोकसभा में बैठे सांसद महोदय की तरफ से की जा रही है। अभी हाल ही में आपने देखा था कि भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर जी उर्फ रावण, वो नगीना से सांसद हैं। उन्होंने एक लेटर लिखा था माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को कि बीएड को 28 जून 2018 से लेकर के 11 अगस्त 2023 जब सुप्रीम कोर्ट को का डिसीजन आया था, बीएड को बाहर किया गया था, उसके बीच के सभी बीएड के कैंडिडेटों को 1 to 5 के लिए एलिजिबल किया जाए। इसी क्रम में अगर बात की जाए तो आनंद भदौरिया जी, जो कि खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लोकसभा के धौरहरा से हैं, उन्होंने भी सेम जो लेटर है वो धर्मेंद्र प्रधान जी को लिख दिया है कि बीएड को पुनः प्राथमिक स्तर पर शामिल किया जाए। चूंकि जब बीएड 1 to 5 के लिए बनाया गया था, 28 जून 2018 को डिजाइन किया गया था एनसीटी के गजट के द्वारा, तो उसको देख करके बीएड के कैंडिडेटों ने बीएड किया था। इसमें कैंडिडेटों की कोई गलती नहीं। 28 जून 2018 से लेकर के जब सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया 11 अगस्त 2023 का, उसके बीच के सभी कैंडिडेटों को 1 to 5 के लिए एलिजिबल किया जाए, यही मांग की गई है आनंद भदौरिया जी की तरफ से। लेकिन मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि लोकसभा में बैठे सांसद महोदय के इस तरीके से लेटर लिखने से कतई बदलने वाला नहीं है। हाँ, बीएड निश्चित तौर पर प्राथमिक में आने के बैक डोर से उसके कई रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि अगर केंद्र सरकार चाहे एनसीटी की मदद से
पुनः जो आरटीई एक्ट 2009 है, जिसकी धारा 23 की उपधारा 2 और 3 में जो अमेंडमेंट है, जो संशोधन करना होगा, और उसके बाद प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार से सलाह मशवरा लेकर के नया जो एनसीटी है, वो नए गजट को, नए नोटिफिकेशंस को, नए गजट को क्रिएट करके पुनः प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए बीएड को पात्र कर सकती है। लेकिन फिलहाल इस तरीके से लेटर लिखने से, सांसद महोदय के निश्चित तौर पर धर्मेंद्र प्रधान जी को लेटर लिखने से बीएड कतई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हैं देश की सर्वोच्च संस्था है सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय, तो उससे बड़ा कोई न्याय का मंदिर नहीं। और कहीं ना कहीं आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, वो कई बिंदुओं को लेकर के आया है। उन्होंने साफ तौर पर कई टिप्पणियां की हैं कि डीएलएड और बीएड इक्वल नहीं है, बेटर है डीएलएड, क्योंकि डीएलएड को केवल 1 to 5 के लिए ही जो उसका कोर्स है डिजाइन किया गया है। बीएड को अगर डीएलएड के इक्वल होता तो ब्रिज कोर्स की आवश्यकता ना पड़ती। इस तरीके की तमाम दलीलें रख करके सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से मामले को निस्तारित किया है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि आगे निकट भविष्य में बीएड कैंडिडेटों का क्या होता है, क्या पुनः 1 to 5 के लिए केंद्र सरकार की मदद से एनसीटी कोई नया गजट क्रिएट करती है, या आरटी एक्ट 2009 की धारा 23 की उपधारा 2 और 3 में कोई संशोधन करके पुनः बीएड को प्राथमिक स्तर पर पात्र किया जाता है। फिलहाल ये निकट भविष्य की गर्त में है। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा। पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।